चलिए, तो अभी तक हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें से क्या है, साइंस के हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं और नोट्स कवर किए हैं आपने। धीरे धीरे आपके पास वीडियोस भी आ रही हैं, उन वीडियोस के अकॉर्डिंग आप समझ लेंगे सारा। और इसके साथ साथ इससे पहले, लॉकडाउन से पहले जब कुछ दिन का बैच चला था, तब उसमें हमने आपको मैथ के 2 चैप्टर कवर करा दिए थे। पहला चैप्टर था आपका पॉलिनोमियल और दूसरा चैप्टर था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। और इनमें हमने कुछ चीजें पढ़ी। शायद आपको थोड़ा सा याद आया, पॉलिनोमियल की मैंने स्टार्टिंग करी थी और पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक्स वाई जेड होते हैं, जिनमें एक्स वाई जेड आते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूं पुराना में, ताकि आपको रिवाइज मिल जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्योंकि आज जो चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4। और एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि ये चैप्टर बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में ना? नहीं आ रही है? ये बोर्ड के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं, इसके कम से कम 2 या 3 सवाल आएंगे, आ रहे हैं, रखे हुए हैं। ब्रह्मा जी भी नहीं रोक पा रहे। नहीं आ रही बात समझ में? फर्स्ट क्लास। चलिए, तो स्टार्ट करें थोड़ा समझना। मैंने आपको बताया एक्स वाई जेड ये हमारे क्या थे, वेरिएबल थे। इसके साथ यदि हमारा 2, 3 या 4 हो जाता है तो ये कांस्टेंट टर्म जोड़ते हैं, ये टोटल मिलके क्या हो जाता है, एक टर्म हो जाता है। और जब 2 टर्म मिलते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, पॉलिनोमियल। क्या बनते हैं, पॉलिनोमियल। अब इस जैसे मान लीजिए 2x प्लस वाई, ये एक पॉलिनोमियल है। ये छोटी सी इक्वेशन है जहां पर वेरिएबल कितने, 2 वेरिएबल लिए। जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हम इसे पहले पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आ चुका होगा पहले। ठीक है, तो 2 इक्वेशन, ये 2 हमने वेरिएबल लिए, इन 2 वेरिएबल की ये क्या है, इक्वेशन। बट इसकी हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है, 1 है। मतलब इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 1 है। यदि इस इक्वेशन की डिग्री 1 है तो इसका मतलब इसको मैं क्या कहूंगा, लीनियर इक्वेशन कहूंगा। बात आ रही है समझ में? शायद आपको याद है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे थे, वहां पे जनरल इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, कुछ याद है? तो मैं कुछ नहीं याद हुआ, तुम्हारे चक्कर में मैं और भूल जाता हूं। भूल जाते हैं हम, भूल जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कुछ ऐसी लीनियर इक्वेशन थी जो हमने वहां पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। अब यहां पर मैं कह रहा हूं ये लीनियर इक्वेशन थी, यदि इसकी पावर 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और हमें क्या पढ़नी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैं इसमें क्या करना है, पावर 2 करनी है। और पावर 2 कैसे कर दूं, थोड़ा ध्यान देना क्या कर रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये किस क्या है, 2 वेरिएबल का तो है नहीं है, 1 वेरिएबल का, तो वेरिएबल चेंज नहीं करना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। नहीं आती बात समझ में? आती है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर होता है? तो थोड़ा सा हम देखें तो ये मेरी क्या आ गई, जनरल इक्वेशन। ये क्या आ गई मेरी, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि कोई इस टर्म में है, किस टर्म में है, एक्स स्क्वायर, ए भाई साहब क्या है, कांस्टेंट टर्म है, एक्स क्या है, वेरिएबल है 2 डिग्री का, बी क्या है, अनदर कांस्टेंट टर्म है, एक्स क्या है, ये वेरिएबल है, यही वाला वेरिएबल है, लेकिन डिग्री इसकी क्या है, 1 है। सी क्या है, प्योर कांस्टेंट है। यदि इस फॉर्म में कोई आता है तो उसे क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं आ रही है बात समझ में? क्लियर है? प्रॉपर क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े। देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेके। देखिए ध्यान देना, मैं एग्जांपल क्या ले रहा हूं, बड़ा खूबसूरत सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर। मैंने देखिए क्या एग्जांपल ले लिया, आपकी बुक से चुराया मैंने एग्जांपल। कौन सी बुक से, एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जरा देखिए, बुक में से जरा पढ़ता हूं, शायद आपको याद आ जाए। बुक में जब देखना, खोल के रखना भैया बुक। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आप गलती कर रहे हो। गलती क्या कर रहे हो कि मुझे अभी कंप्लेन आई है कि जो साइंस पढ़ाई आ रही है उसमें आपकी कॉपी खुली नहीं रहती है।
भाई साइंस की जो वीडियोस आ रही हैं उन वीडियोस को जैसे ही ओपन करें सामने कॉपी खोल लें। कॉपी कौन सी, जो मैं नोट्स दे रहा हूं वो वाली। इसके साथ साथ यदि आपको बाई चांस नोट्स नहीं है तो आपको मैं एक व्यवस्था वाली बात बता रहा हूं। हाँ, अपने पास नहीं व्यवस्था 9756993675। ये क्या है, आपकी नोट्स की व्यवस्था है। इस पे व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा जय श्री राधे सर, हमको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के 9th 11th 10th एंड 12th साइंस, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके नोट्स अवेलेबल है। मेनली आपके लिए साइंस के नोट्स अवेलेबल इन क्लासों के, तो आप इस पर मुझे सेंड कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम मैथ पे लौट आए, पता नहीं कहाँ घूम जाते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में वो कह रहा है कि जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल। दोनों के पास 45 मार्बल है और बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। दोनों की 5-5 मार्बल कम हो जाती हैं और उसके बाद जब उनका प्रोडक्ट करते हैं तो आता है हमारा 124। तो क्या बनाना है, एक तो इक्वेशन बनानी है और बतानी है क्या, जॉन एंड जीवांती की पास कितनी मार्बल्स हैं। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, तो मैं क्या कह रहा हूं, लेट कर कैसे रहा हूं मैं, वो कह रहा है दोनों के पास कितनी है 45। यदि मैं एक की एक्स मान लूं, मैंने कहा आपके पास और मेरे पास कितने हैं 10 रुपए हैं। नहीं आ रही बात समझ में, आ रही है, आपके पास और मेरे पास कितने हैं 10 रुपए हैं। मैं कह रहा हूं अब मैं अपने पैसे कितने मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं, तो आपके पास कितने बचे। नहीं बात समझ में, यदि मेरे पास एक्स है, दोनों के पास कितने थे 10, मेरे पास कितने हो गए एक्स, तो आपके पास कितने, टोटल में से मेरे वाले पैसे क्या कर दो सबट्रैक्ट। गॉट इट, आ रही बात समझ में। तो ये थोड़ी सी बात है कि हम क्या करें कि जो टोटल है 10 रुपए जो तुम्हारे और मेरे पास हैं, ठीक है, उसमें से मेरे वाले पैसे माइनस करें, तुम्हारे पास के पैसे कितने हुए 10 माइनस एक्स। ये स्क्रीन पर यहां पे लगा, टोटल मार्बल कितनी है 45। हम लेट कर लेते हैं, किसी की भी कर लो, श्रद्धा वाली बात है। ठीक है, श्रद्धा वाली बात क्या है कि जॉन एंड हमारा जीवांती है, तो हम कर लेते हैं लेट जॉन हैव एक्स मार्बल। लेट जॉन की स्पेलिंग क्या है, JOHN है, JOH जॉन हैव एक्स मार्बल्स। आती बात समझ में। तो मैं आपसे पूछूं कि जीवांती के पास कितनी मार्बल हो गई, किसके पास जीवांती है, उसके पास कितनी मार्बल है, टोटल मार्बल कितनी है 45। जीवांती के पास कितनी हुई 45 माइनस एक्स। कितनी बात समझ में आती है। उसके बाद कह रहा है जो 5 मार्बल दोनों के पास कम हो गई आफ्टर, क्या लिख रहा हूं देखना, आफ्टर, मैंने क्या जादू कर रहा हूं देख रहा हूं, समझ में आ रही है बात। आफ्टर रिड्यूस 5 मार्बल्स, हमने क्या कर दी 5 मार्बल्स रिड्यूस कर दी। तो मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं, देखो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं जॉन के पास कितनी मार्बल हो जाएंगी, एक्स थी, एक्स में से 5 चली गई तो एक्स माइनस 5। जीवांती के पास कितनी मार्बल हो जाएंगी, कितनी थी 45 माइनस एक्स थी, इसमें से 5 और घटा दो, 45 में से 5 गए तो 40 बचे, 40 माइनस एक्स। नहीं आती बात समझ में, करके देखिएगा हो जाएगा 40 माइनस एक्स, इसमें से 5 घटाने, इसमें से 5 घटाने, तो ये नई मार्बल आ गई। अब वो कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 आता है। तो मतलब इक्वेशन मेरी क्या बनती हुई नजर आ रही है, इक्वेशन मेरी बनती हुई नजर आ रही है x माइनस 5 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124 आ गई। अब इसका मल्टीप्लाई इसका, इससे मल्टीप्लाई इसका आप कर लेंगे, जब इसका करेंगे तो आपको एक इक्वेशन बनी हुई नजर आएगी। वो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x
एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। जो भी यहां पे आएगा उसको हम यहां ले आएंगे। अब जरा इसका और इसका मैं कंपेयर करूं, ये करके देखिए। एक्स स्क्वायर के टर्म में है, ए की वैल्यू यहां पे क्या है 1, एक्स स्क्वायर प्लस की जगह माइनस बी की जगह 45, एक्स की जगह एक्स, सी की जगह 324। दैट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो हमको ये समझ में आया कि हम कैसे पहचाने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसी तरह का एग्जांपल नंबर आपका 2 है, जहां पे आपको कुछ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 4 क्वेश्चन केवल चेक करके ये बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जो भी इक्वेशन है उसे हम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले लगाएंगे, आप चेक कीजिएगा। ठीक है, करके देखिएगा। एक एक क्वेश्चन करना है, मैं चेक करूंगा एसएमएस के द्वारा। एग्जाम्पल का भी एक करना है, एक्सरसाइज का भी एक करना है। आ रही बात समझ में ना? हाँ, 10th है, मजाक मत समझ लेना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। करके देखिएगा। नहीं आता है तो, और नहीं आने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। जो भी क्वेश्चन ना आए, क्लिक द फोटो कैमरा, खींच मेरा फोटो, ऐसा करना। ठीक है, तो अदरवाइज ना ले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका एक पिक करेंगे और मुझको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। मैं उसका आपको विद एन मिनट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड दूंगा, या वो कॉल करके समझा दूंगा, या उस पर छोटी सी एक वीडियो बना दूंगा। ये तो ऐसे तो हो जाएगा एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज लेते हैं हम 4.1। तो 4.1 यदि मैं एक्सरसाइज देखूं तो 4.1 में आप नोट कर लिया होगा ना, ये सब नोट करते हुए चलना। 4.1 जो एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो वही है, चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चेक करने के लिए जनरल इक्वेशन दी है, उससे कंपेयर कर लेंगे, चेक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और वैल्यू भी निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करके देखते हैं। ध्यान रखना, सेकंड क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम, फर्स्ट पार्ट। तो क्या कह रहा है यहां पर, वो कह रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट 528। जितनी भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, इन सारी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम का एक रामबाण इलाज। क्या है इलाज? जो कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है उसका क्या बना दो, फिगर बना लो पहले। भाई फिगर पे मत जाना, जो जो फिगर पे जाता है, नहीं फिगर मतलब ये वाला, तुम क्या दल सोचते हो, समझ में नहीं आता, तुम्हारी सोच ही बेकार है। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो हमें क्या बनाना है इसका फिगर। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, सबसे पहले क्या कहा उसने, रेक्टेंगुलर। एक रेक्टेंगल बना लो, एक रेक्टेंगल बना लो, जिसकी लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, उसको रेक्टेंगल हम कहते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। इसकी ये क्या हो गई, LENGTH लेंथ, ये क्या हो गई, BREADTH ब्रेथ। स्पेलिंग सही है ना, ये चेक कर लेना स्पेलिंग सही है कि नहीं है। ठीक है, तो पता है इंग्लिश मेरी थोड़ी डिच है। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ, इसका एरिया क्या है 528, ये एरिया दे रखा मीटर स्क्वायर में, और कुछ भी नहीं दे रखा। और एक इसमें कंडीशन कह रहा था, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice लेंथ ऑफ द प्लॉट, LENGT लेंथ ऑफ द प्लॉट 1 more than twice। क्या है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ से के दुगने से एक ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 1, ये 1 more than twice ऑफ ब्रेथ। तो यहां पर सीधी बात है, मैंने क्या कहा, एक को क्या मान लें, x, लेट लेंथ LENGTH लेंथ b x, या ब्रेथ को मान लूंगा तो लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, ब्रेथ को मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट ब्रेथ बी समझ में आ रहा है ना भाई, समझ में आना चाहिए। जी समझ में ना आया तो मैसेज कर देना, फोन नंबर तो मिटा दिया, याद होगा आपको, सेव होना चाहिए मोबाइल में। हाँ, तो ब्रेथ बी एक्स, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, LENGTH लेंथ इज इक्वल टू 2, ब्रेथ क्या मानी है x, 2x प्लस 1। बात समझ में आती है। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, LENGTH लेंथ इंटू BREADTH ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया।
और आप देखें क्वेश्चन में तीनों चीज हमको गिवन है। लेंथ कितनी है, सीधी बात है, ये निकाल ली हमने 2x + 1। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ हमारी क्या मानी है हमने, ये रही x = और क्या दे रखा है हमको, एरिया। एरिया कितना दे रखा है 528। इतना रखा है। इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। x का क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2x² + x = 528। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। 528 को यहां लेके आओ, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या लिख दिया हमने, 2x² + x। 528 को यहां लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, -528 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ax² + bx इसकी माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, c = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब वो कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ पता करो। इसके लिए x की वैल्यू निकालना जरूरी है, क्योंकि ब्रेथ x है और लेंथ ये। s की वैल्यू किससे निकल जाएगी, s की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, हाँ नहीं आएगी इसमें, s की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, पढ़ेंगे बेटा, भूल गए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देखिएगा, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। यहां से इस तरह से x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ब्रेथ आ जाएगा, x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। इसी तरह के आपके थ्योरेटिकल ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे 4 पार्ट है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करके या इक्वेशन बना के आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, या उसके लिए वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।